तो मुझे वहाँ पे अच्छा ही लगा। हमने सिटी हॉस्पिटल के लिए मतलब विचार बनाया कि हम एंजियोग्राफी के लिए वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एंजियोग्राफी कराएंगे। तो हम वहाँ पे गए। हम वहाँ पे 10 सवा 10 के आसपास वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में, और जब वहाँ पे हम गए और अंदर लिए गया। अंदर जाने के बाद हमने सोचा कि हो सकता है शायद अब करेंगे कुछ ट्रीटमेंट चालू होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद 1 डेढ़ 2 बज गया। 2 बजने के बाद कुछ नहीं पता। डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर था कि क्या था कोई पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बस आप आइए, बैठिए, थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन हमारे फूफा जी बिल्कुल अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा इतनी सारी मशीनें लगा दी जो कि व्यर्थ था मेरे हिसाब से, और बाकी लोगों के हिसाब से भी व्यर्थ था, जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। हम एंजियोग्राफी के लिए गए थे केवल। हम वहाँ पे केवल चेकअप कराने के गए थे कि आखिर जो हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। उसका तो कारण पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने फालतू का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, कहीं ये दवाई लेके आओ, कहीं वो दवाई। तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, समय का हमारा बर्बादी हो गई। तो अभी आप लोग यहाँ सुबह होते गया, शाम भी हो गई, दूसरे दिन फिर रात हो गई। रात के बाद हम पूछ रहे हैं कि क्या है पोजीशन, किसी को कुछ नहीं पता। बोले किडनी ख़राब हो गई है, और दोनों ख़राब हो गई है। कहीं बीपी हो गया है, तो कहीं वो लेवल कम हो गया है, पता नहीं क्या क्या, कैटिनाइन लेवल कम हो गया है। अब इतना सब करने के बावजूद भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। और मैं क्या बताऊं, यहाँ आप लोग फिर थाने क्यों पहुँचे हैं? थाने हम इसलिए पहुँचे, हम सिटी हॉस्पिटल वालों से ये चाहते हैं कि हम वापस आए। उनका देहांत हुआ, हम नीचे आए, हमने बाकायदा पूरा पेमेंट किया। जो उन्होंने पेमेंट के लिए कहा गया, हमने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई ये किस लिए लगाया गया, क्यों लगाया गया। हमने उनका बाकायदा पेमेंट किया। हमारी उनसे मांग ये थी कि हमें इसका बिल चाहिए, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है, यानी जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसकी फाइल चाहिए थी आपको। एटलीस्ट हम देख सकें, हम किसी को कोई भी हम बताना चाहे तो हमें बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। चलिए, हमने बहुत गिड़गड़ाया उन्होंने, हमारे जो जितने भी सब हमारे परिवार वाले सभी ने कहा, लेकिन कोई उन लोगों ने ये कौन से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे? डॉक्टर ये है डॉक्टर चंदेल जी, डॉक्टर HP चंदेल जी और दुबे जी। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपने बात नहीं की डॉक्यूमेंट्स के लिए, फाइल के लिए? बात की। वो बोल रहे हैं कि हम घर पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने उनसे कहा कि यहाँ कौन है मुख्य, मतलब है इस संस्थान का प्रबंधक, तो हमको बरगलाते रहे। लास्ट में हमको एक ये मैडम का नंबर दिया, जो कि उनसे भी करीब 13 बार, ये मोबाइल में मेरा एंट्री है, कितने बार मैंने उनको रिंग लगाया, तब उनने रिंग उठाया और कई बार उनने काट दिया। ये हैं सोनिया खत्री, इनको इस हॉस्पिटल का डीन बताया। इनसे जब मैंने डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की तो कहने लगे हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। तो जब हमने कहा जब आपने ट्रीटमेंट किया है तो वो ट्रीटमेंट की फ़ाइल हमको बतलाइए, दीजिए। 4 घंटे तक हमको बनाते रहे। जब हमने काफ़ी गड़गड़ाया, जब परस्त हो गए, फिर हमने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस विभाग से हमको विशेष सहायता मिली, और इनके पहुंचने के बाद इनने हमको डॉक्यूमेंट्स दिए। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमको, क्योंकि हमने तो पहले से जेरॉक्स करके रखे हुए थे इनकी फाइल से, जब हमने उनसे उनको मैच किया तो उसमें अधिकांश डॉक्यूमेंट्स गायब थे, कम मिले। इनके पास किडनी का डॉक्टर नहीं है। हमने आज किडनी के डॉक्टर के संबंध में इनसे चर्चा की, तो इन्होंने ये कहा कि हम बाहर से डॉक्टर बुलवाएंगे, और शाम तक कोई डॉक्टर नहीं आया, और 6:30 बजे हमारे बहनोई साहब की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद ये हमसे ये कहने लगे कि हम इनको वेंटिलेटर पे लगेंगे। तो मैंने कहा सर, पत्थर को आप वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, दिन भर कहाँ गए थे? जब मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए कहा था कि कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट चाहिए मुझे, इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट का मेरा मकसद ये था कि 5 डॉक्टर मिलके उस पेशेंट के बारे में डिस्कस करें और डिस्कशन ट्रीटमेंट दें आप, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी हॉस्पिटल को या तो बंद किया जाए जो गरीबों का शोषण करती है, या फिर इनके प्रति ऐसा स्टेप उठाया जाए कि भविष्य में
कोई किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो लाइफ के साथ। मेरी विशेष आग्रह आपसे यही है कि इनके साथ विशेष स्टेप उठाया जाए, नहीं तो ये गरीबों का शोषण करते रहेंगे। इनकी डिग्रियां चेक करवाए जाएं, इनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है कि ये 2 नंबर की डिग्री लेके बैठे हुए हैं डॉक्टर, इसलिए ये छुपा रहे नहीं है उधर। और हमने जब डॉक्टर को मिलने का कहा तो डॉक्टर राउंड पे आए हैं, डॉक्टर चले गए। कब चलेगा, कौन आया, कैसा हुआ, कोई पता ही नहीं हमको। इस तरह का व्यवहार है इस अस्पताल का। ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद किया जाए। डॉक्यूमेंट्स के लिए, फाइल के लिए बात की, वो बोल रहे हैं कि हम घर पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने उनसे कहा कि यहाँ कौन है मुख्य, मतलब है इस संस्थान का प्रबंधक, तो हमको बरगलाते रहे। लास्ट में हमको एक ये मैडम का नंबर दिया, जो कि उनसे भी करीब 13 बार ये मोबाइल में मेरा एंट्री है, कितने बार मैंने उनको रिंग लगाया, तब उनने रिंग उठाया और कई बार उनने काट दिया। ये हैं सोनिया खत्री, इनको इस हॉस्पिटल का डीन बताया। इनसे जब मैंने डॉक्यूमेंट की चर्चा की तो कहने लगे हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। तो जब हमने कहा जब आपने ट्रीटमेंट किया है तो वो ट्रीटमेंट की फाइल हमको बतलाइए, दीजिए। 4 घंटे तक हमको बनाते रहे। जब हमने काफ़ी गड़गड़ाया, जब परस्त हो गए, फिर हमने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस विभाग से हमको विशेष सहायता मिली और इनके पहुंचने के बाद इनने हमको डॉक्यूमेंट्स दिए। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमको, क्योंकि हमने तो पहले से जेरॉक्स करके रखे हुए थे इनकी फाइल से, जब हमने उनसे उनको मैच किया तो उसमें अधिकांश डॉक्यूमेंट्स गायब थे, कम मिले। इनके पास किडनी का डॉक्टर नहीं है। हमने आज किडनी के डॉक्टर के संबंध में इनसे चर्चा की तो इन्होंने ये कहा कि हम बाहर से डॉक्टर बुलवाएंगे, और शाम तक कोई डॉक्टर नहीं आया और 6:30 बजे हमारे बहनोई साहब की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद ये हमसे ये कहने लगे कि हम इनको वेंटिलेटर पे लगेंगे। तो मैंने कहा सर, पत्थर को आप वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, दिन भर कहाँ गए थे? जब मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए कहा था कि कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट चाहिए मुझे, इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट का मेरा मकसद ये था कि 5 डॉक्टर मिलके उस पेशेंट के बारे में डिस्कस करें और डिस्कशन ट्रीटमेंट दें आप, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी हॉस्पिटल को या तो बंद किया जाए जो गरीबों का शोषण करती है, या फिर इनके प्रति ऐसा स्टेप उठाया जाए कि भविष्य में कोई किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो लाइफ के साथ। मेरी विशेष आग्रह आपसे यही है कि इनके साथ विशेष स्टेप उठाया जाए, नहीं तो ये गरीबों का शोषण करते रहेंगे। इनकी डिग्रियां चेक करवाए जाएं, इनकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है कि ये 2 नंबर की डिग्री लेके बैठे हुए हैं डॉक्टर, इसलिए ये छुपा रहे नहीं है उधर। और हमने जब डॉक्टर को मिलने का कहा तो डॉक्टर राउंड पे आए हैं, डॉक्टर चले गए। कब चलेगा, कौन आया, कैसा हुआ, कोई पता ही नहीं हमको। इस तरह का व्यवहार है इस अस्पताल का। ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद किया जाए। जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ मेरे बहनोई साहब को 18 तारीख को 10:30 बजे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उस समय जबकि वो गाड़ी से उतर के स्वयं के बल पे चल के अंदर तक गए थे, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया इन लोगों ने, और उसके बाद उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरते गई। हमारे कहने पे भी इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद इन्होंने आज जब हमने कहा कि हमको कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी कहा डॉक्टर हम हैं ना कि आप हैं। कॉन्फ्रेंस ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य ये था कि 5 डॉक्टर मिलके किसी शख्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं तो आप किस बीमारी के लिए उनको आपने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था? वो हार्ट अटैक आया था, इसके संबंध में उनको एडमिट कराया था। इन्होंने उस दिन हमारे बहनोई साहब अच्छी तरह से थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, सब कुछ था। उसके बाद उनकी हालत इतनी गिर गई कि उनको किडनी भी इनने फेल बता दी, और उसके बाद हार्ट भी फेल बता दिया, और लीवर में भी प्रॉब्लम बतला दी। आपका नाम? महेश प्रसाद विश्वकर्मा। जी पाठक जी, किस तरीके की शिकायत है पीरियड के?
तुलसीराम विश्वकर्मा साली चौका के रहने वाले हैं। वो और उनके परिजन अपने पिता की लाश को लेकर के थाने आए थे। उनका आरोप ये था कि 18 तारीख को इन्होंने अंकित अग्रवाल के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के सिटी अस्पताल में सुरेश जी को भर्ती करवाया, जो स्वस्थ हालत में गए थे। 20 तारीख को 6:30 बजे जब ये फौत हो गए तो इनके द्वारा बार बार ट्रीटमेंट की फ़ाइल मांगने पर से उन लोगों ने नहीं दिया, जबकि इनके द्वारा कहा यह जा रहा कि हमने उनको पूरी पेमेंट करी है, दवाइयों के बिल दिए हैं और डॉक्टरों की लापरवाही के संबंध में इन लोगों ने आरोप लगाया है। एक आवेदन पत्र दिया है, मेरे द्वारा इसकी जांच कर इनको NCR दिया गया है। PM नहीं कराने की बात, PM चूँकि उस विषय में हमने इनसे कई बार पूछा कि क्या आप 100 का PM कराना चाहते हो, तो इन लोगों ने PM नहीं कराने की बात लिख करके दिया है।